दोस्तों मैंने गोयनका कॉलेज का ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ कैसे गोयनका कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या फीस है, प्लेसमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन प्लेसमेंट मतलब जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी गोयनका कॉलेज से पूरा डिटेल शेयर कर दिया, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसा इन्वायरमेंट है, डे मॉर्निंग का कट ऑफ क्या, सब कुछ मैंने शेयर कर दिया। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में आपको दो चीज मिलेगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। बिकॉज अगर आप बीकॉम कर रहे हो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से तो अभिषेक पांडे क्लासेस आपका हेल्प करने के लिए रेडी है भाई। बीकॉम में बहुत सारे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस, पीडीएफ, गाइडेंस, मैराथन्स, वन शॉट, सब कुछ आएगा जिससे आपका बीकॉम बहुत अच्छा होगा, आपका ब्यूटीफुल जर्नी बीकॉम हम लोग करवाते हैं। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी ऐड कर दिएगा। ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, बिकॉज इसमें आपको किसी का डेटा नहीं दिखेगा फॉर द सेफ्टी कंसर्न। बिकॉज लड़की अभी है, लड़के मैं नहीं चाहता किसी का डेटा किसी के साथ शेयर हो। तो ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है। आपको मेरा डेटा दिखेगा, मुझे आपका डेटा दिखेगा, बट और आपका डेटा किसी और को नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना, चाहे गोयनका कॉलेज, जयपुरिया कॉलेज या श्री शिक्षायतन या किसी भी कॉलेज में, क्योंकि आज के टाइम पे बंगाल में बंगाल में सब आपको जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आप कैसे कराओगे रजिस्ट्रेशन? उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, एडमिशन प्रोसेस बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिएगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो वीडियो मिलेगा। फिर आपको मेरिट इंडेक्स का वीडियो मिलेगा, ठीक है, फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना वो वीडियो मिलेगा। उसी में आपको गोयनका कॉलेज मतलब तुम्हारे एडमिशन रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं सब कुछ उसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो प्लीज प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। अगर मैं बात करूं जयपुरिया कॉलेज, देखो वन ऑफ द रिन्यूड कॉलेज बोल सकते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जयपुरिया कॉलेज। जैसे गोयनका कॉलेज का बहुत नाम है, ऐसे जयपुरिया कॉलेज का भी बहुत नाम है। तो जयपुरिया कॉलेज में कॉलेज 3 शिफ्ट में चलता है, मॉर्निंग, डे, इवनिंग। जो मॉर्निंग है ओनली गर्ल्स, जो इवनिंग है ओनली बॉयज, और जो डे है वो आपका कोएड है, मतलब डे मतलब लड़के लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं डे में, ठीक है। तो अगर मैं सबसे बात बताऊं, फीस फीस बहुत नॉमिनल है भाई। गोयनका और जयपुरिया का ऑलमोस्ट सेम ही फीस है, वही 3-4 हजार 5 हजार रुपए की फीस है। 3,500 से लेकर 5 हजार के बीच में फीस है। तो फीस बहुत नॉमिनल है। जैसे गोयनका प्लेसमेंट मिलता है वैसे जयपुरिया कॉलेज में भी आपको प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मॉर्निंग का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज्यादा होता है। मॉर्निंग का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज्यादा जाता है, बिकॉज मतलब गर्ल्स में वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है, तो उसका कट ऑफ थोड़ा जाता है। डे का भी मॉडरेट होता है और इवनिंग का और भी मॉडरेट होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो अराउंड आपका 80 से लेकर 85 से लेकर के 90 के बीच में कट ऑफ जाता है एन एन एवरेज। 85 से लेकर के 85 से लेकर के 90 के बीच में कट ऑफ जाता है। एन एन एवरेज इसके बीच में कट ऑफ जाता है, ठीक है ना। चलो मैं कुछ चीजें मार्क किया हूँ, पहले आपको बता दे रहा हूँ। एडमिशन मोड कैसे होगा, वही डब्ल्यू बी सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू। प्लेलिस्ट को फॉलो करो, कैसे सेंट्रलाइज पोर्टल में कैसे एडमिशन कराओगे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट तुमको समझा दिया है, ठीक है। एडमिशन चालू चुका भी 18 मई से, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लास 12 पास होना चाहिए। इसका जो एडमिशन होगा मेरिट बेस पे होगा। मेरिट बेस का मतलब तो जो तुम्हारे बेस्ट ऑफ 4 होंगे ना उस बेसिस पे तुम्हारा मेरिट बनेगा। तो मेरिट इंडेक्सेशन का वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है, टेंशन ना लो। क्या क्या कोर्स ऑफर होते हैं, बीए बीएससी बीकॉम। कल जयपुरिया कॉलेज आपको बीए बीएससी बीकॉम तीनों कोर्स ऑफर करते हैं भाई, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट गर्ल्स का है, डे आपका कोएड है, और इवनिंग शिफ्ट ओनली बॉयज का है, ठीक है ना। अगर मैं बीकॉम एलिजिबिलिटी की बात करूं, बिकॉज मैं बीकॉम पढ़ाता हूं तो मैं बीकॉम से रिलेटेड ही बात करूंगा। अगर बीकॉम एलिजिबिलिटी की बात करूं तो मॉर्निंग शिफ्ट का बहुत ज्यादा हायर कट ऑफ जाता है। वही अगर मैं डे और इवनिंग की बात करूं तो जो कट ऑफ थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन अगर एक मिनिमम क्राइटेरिया की बता रहा हूँ, मिनिमम क्राइटेरिया की बता रहा हूँ, तो अगर आप 50% 60% एक एग्रीगेट नंबर लेकर आए हैं तो आप जयपुरिया कॉलेज के लिए एलिजिबल है। मतलब यहाँ पे क्या बोला देखो ना, commonly required around 50% aggregate plus 45 marks 45% marks in the subject and related subject, while ST ST EW OBC 40% aggregate। मतलब ये मिनिमम है, मिनिमम आपका 50% से लेकर 40% बीच में मार्क्स आना चाहिए क्लास 12 में, ये आपका मिनिमम है। तो ये क्राइटेरिया है भाई, कट ऑफ अलग चीज होता है। क्राइटेरिया का मतलब यू आर एलिजिबल, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जयपुरिया कॉलेज में फॉर्म भरना है तो एटलीस्ट आपका 50% 50% जनरल, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 45 से 40% बीच में आपका मार्क्स आना ही चाहिए। ये एक जनरल क्राइटेरिया है, ये जनरल क्राइटेरिया मतलब एक नॉर्मल क्राइटेरिया है जहां पे आप एडमिशन फॉर्म भर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि 50% अगर आपका आ गया तो आप एडमिशन हो जाएगा, नहीं।
अगर आपका 50% है, 40% है आपका, अगर ST OBC में हो, तो आप एडमिशन का जो फॉर्म है वो एलिजिबल हो। मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब तुम प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे ना, तो तुम्हारा जो मार्क्स है उस मार्क्स को देख करके फिर तुमको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाएगा। मान लो अगर किसी का जयपुरिया में 30, मान लो किसी का 30% आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो किसी का 30% आया ओवरऑल, जब वो प्रेफरेंस लिस्ट बनाएगा और उसमें वो जयपुरिया कॉलेज टिक करेगा तो नॉट एलिजिबल दिखाएगा। लेकिन अगर तुमको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर तुम अनरिजर्व हो, मतलब जनरल जनरल कैटेगरी से हो तो 50%, रिजर्व से हो तो 40 से 45%। अगर ये सब तुम्हारा परसेंटेज है तब जाके तुम एलिजिबल हो तुम्हारा ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, मतलब एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में एलिजिबल हो। तो एक बार तुम प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे ना तो तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस चालू हुआ। लेकिन जो कट ऑफ आता है, जो कट ऑफ आएगा, उस कट ऑफ में जिसका नाम पहले आएगा उसको एडमिशन पहले मिलेगा। तो कट ऑफ तो भाई आपका जाता है वही 85 से लेकर 90 के बीच में। तो कट ऑफ वो जाता है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है एडमिशन फॉर्म भरने का। तो दोनों अलग है, कट ऑफ अलग होता है, कट ऑफ से एडमिशन होता है, और ये एडमिशन फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है। ठीक है, होपफुली मैंने तुमको समझा दिया है। अगर मैं टोटल सीट बताऊं, लगभग 2500 के आसपास सीट है, बिकॉज ये बीए बीएससी बीकॉम तीनों ऑफर करता है। तो लगभग 2500 के आसपास इसका टोटल सीट है बीकॉम में। ठीक है ना, देखो ना 246 लार्ज इनटेक है भाई कंपेयर टू, ठीक है, गोइनका ज्यादा सीट इस वहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बीए बीएससी तीनों कोर्स ऑफर होते हैं। ओके, रिजर्वेशन की बेनिफिट, अगर आप रिजर्वेशन में आते हो, ओबीसी SC ST, तो इसका ही बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो आपका WB का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही, अगर आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको अपलोड करना पड़ेगा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, और उस पर टिक मारना पड़ेगा। अगर रिजर्व कैटेगरी में उस पर टिक मारना पड़ेगा। ये सब मैंने ऑलरेडी तुमको समझाया है। तो कमेंट बॉक्स में भैया प्लेलिस्ट दिख रही है एडमिशन प्रोसेस का, उस पर क्लिक करो। क्लिक करके तुमको डब्ल्यू बी कैप रजिस्ट्रेशन पोर्टल का तुमको वीडियो मिलेगा, वो देख लो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक एक चीज बताऊं, फीस तो वही लगभग 3,500 से 4,000 एक साल की फीस है। ठीक है, कट ऑफ वही देख लो, बोला ना 85 से 90 के बीच में इसका कट ऑफ जाता है। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 75% आपको अटेंडेंस रखना पड़ेगा, बट अगर आप 60-70% भी रखोगे तब भी काम हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लेसमेंट मिलती है, ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब ऑफर होते हैं। वही गोइनका की तरह जो टॉप टॉप कंपनीज है, अमेजन, एक्सिस, आपके EY, आपका डेलॉयट, ये सब आते हैं, तो आपको जॉब मिल जाता है, जयपुरिया कॉलेज के थ्रू ही जॉब मिल जाता है। ठीक है, बाकी लाइब्रेरी, कंप्यूटर फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ठीक है, कैफेटेरिया, कैंपस, ये सारी चीज अवेलेबल है। तो अगर आप मेरे को बोलो कि अगर लेट से आपका एडमिशन गोयनका कॉलेज में नहीं हो पाया, तो आप इसको प्रेफरेंस में डाल सकते हो, बिकॉज जयपुरिया कॉलेज से मैं खुद पास आउट हूँ भाई। तो मैं खुद जयपुरिया कॉलेज का पास आउट हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है, आप जयपुरिया कॉलेज से जा सकते हैं, कोई इस वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। प्लस एनवायरनमेंट भी ठीक ठाक है आपका। देखो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, एनवायरनमेंट आपको ठीक ठाक मिलेगा, बहुत बेस्ट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस अगर आप भवानीपुर कॉलेज या श्री जैन कॉलेज जाते हो, तो वहां से थोड़ा इनका इनका एनवायरनमेंट थोड़ा बेटर है। भवानीपुर का और भी अच्छा है, श्री जैन का थोड़ा बाकी गवर्नमेंट कॉलेज से और बेटर है। तो भवानीपुर का क्या एडमिशन क्राइटेरिया है, श्री जैन का, वो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। बाकी भी मैं अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज का बना रहा हूँ, 1-2 दिन के अंदर मैं सारे कॉलेज को कवर कर दूंगा। तो भाई चैनल जुड़े रहना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल जुड़े रहना, भैया को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना भाई। ठीक है, और अगर बीकॉम जर्नी को मजेदार बनाना है तो भाई चैनल जुड़े रहना। टेलीग्राम चैनल पे अगर बोलोगे तो मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पे जाना, तुमको ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कैसे? फाइल सेक्शन में जाना, ये PDF तुमको वहां पे मिल जाएगा। फाइल सेक्शन में जाकर के सेठ आनंद राम जयपुरिया कॉलेज क्लिक करना, ये PDF तुमको वहां मिल जाएगा। बाकी जो लोग व्हाट्सएप में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, मैं ये PDF उनको डायरेक्टली भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।